नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने भारत में सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी। और ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, बल्कि एक परिवार की कहानी भी है जो बहुत कुछ कहती है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। अच्छा, इस कहानी की तह तक जाने से पहले हमें उस सच्चाई को देखना होगा जो आज हमारे समाज में कई घरों की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां बच्चे अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगते हैं और वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मामला दरअसल इसी दर्द भरे माहौल से निकलकर सामने आया है। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर कानून की नज़र में सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक होता कौन है? देखिए, यहाँ पे कानून बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर किसी की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो वो एक सीनियर सिटीजन है। बस यही एक सीधी सादी सी परिभाषा है जो इस पूरे केस की नींव है। ओके, अब आते हैं इस कहानी के असली संघर्ष पर। यह कहानी है मुंबई के एक परिवार की, और कहानी के केंद्र में है एक पिता जो अपनी जिंदगी में बस थोड़ी सी शांति चाहते थे। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं 80 साल के पिता और दूसरी तरफ हैं उनके 60 साल के बेटे। और पता है, यहीं से ये मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दोनों की उम्र ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा पेच बन जाती है। तो हुआ ये कि 80 साल के पिता ने सीनियर सिटीजन्स एक्ट का सहारा लिया। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि मेरे दो घर हैं, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे अपने ही घर में शांति से रहने नहीं दिया जा रहा। वो रोज रोज की पीड़ा से बस छुटकारा चाहते थे। अच्छा, तो ये केस कोई सीधा साधा नहीं था। ये निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबे सफर पर निकला, और आपको पता है, हर मोड़ पर फैसले बदलते रहे। चलिए देखते हैं कि अदालतों में हुआ क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिब्यूनल ने पिता के हक में फैसला सुना दिया। लगा कि चलो मामला सुलझ गया, लेकिन नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाईकोर्ट ने इस फैसले को एकदम पलट दिया। अब सोचिए, मामला एक कानूनी पहेली बन गया और आखिरकार इसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही था। और हाईकोर्ट में बेटे ने एक बहुत ही जोरदार दलील दी। उसने कहा, एक मिनट, मैं भी तो अब 60 साल का हो गया हूं, मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूं, तो क्या इस कानून के तहत मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत ही दमदार सवाल था। और पता है, हाईकोर्ट ने बेटे की ये दलील मान ली। उन्होंने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि भाई, एक सीनियर सिटीजन बेटे को आप घर से कैसे निकाल सकते हैं? और बस इसी फैसले ने इस मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा दिया। तो अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ एक बहुत ही छोटी लेकिन सबसे जरूरी बात पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल नहीं पूछा जो सब सोच रहे थे कि बेटे की उम्र आज कितनी है। नहीं, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे केस को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जानना चाहेंगे वो सवाल क्या था? वो सवाल था, ये मामला शुरू कब हुआ था। बस यही वो एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कैलेंडर को पीछे पलटा और उस दिन पर फोकस किया जिस दिन ये केस फाइल हुआ था। और इस पूरे केस का जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा था, 59, 59। और यहीं पर पूरा का पूरा खेल पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस दिन पिता ने ये केस फाइल किया था, उस दिन बेटे की उम्र 59 साल थी। वो 60 का हुआ ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो उस वक्त सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा कर ही नहीं सकता। तो अब जब ये क्रूशियल डिटेल सामने आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला क्या सुनाया और कैसे सुनाया? देखिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पिता के हक में ही फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला फैसला था जो ट्राइब्यूनल ने दिया था, वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने उसी आदेश को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में दो बातें एकदम साफ थीं। पहली, बेटे और बहू को पिता के दोनों घर तुरंत खाली करने होंगे, और दूसरी, बेटे को अपने पिता को हर महीने 3,000 रुपए गुजारा भत्ते के तौर पर देने होंगे। अगर किसी को इस केस की और जानकारी चाहिए तो ये रही इसकी ऑफिशियल डिटेल्स। 2025 के आखिर में आया ये फैसला सच में कई सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आया। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये फैसला सिर्फ बुजुर्गों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच है, या फिर ये हमारे आज के पारिवारिक रिश्तों पर एक तीखी टिप्पणी है? सोचने वाली बात है।